बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है स्टडीज। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में एक बार ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या कारण था कि जितने भी भारत में यूरोपीय आए, आपके आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, अगर हम उन यूरोपियों की बात करें या फिर जब पहले आपके मुगल आए, सल्तनत काल के दौरान जो अन्य शासक हुए वो आए, तो सभी की ये कोशिश क्यों रहती थी कि अगर उन्हें भारत में अपने पैर पसारने हैं, भारत में अगर उन्हें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा कि बंगाल में जो आपका भारत में जो आपका बंगाल प्रांत है, कौन सा प्रांत, बंगाल में अपनी जो है जड़ें पसारी जाए, यानी कि बंगाल में अपना शासन सुनिश्चित किया जाए। जितने भी अगर आप देखेंगे भारी शक्तियां भारत में आई हैं, अगर उनकी ये मंशा थी कि भारत में उन्हें जो है अपने पैर जमाने हैं, भारत वर्ष पर अपना शासन करना है, तो उन सबकी यही कोशिश थी कि सबसे पहले जो है भारत के बंगाल प्रांत पर अपना शासन जमाया जाए, यहाँ पर ये अपना जो एरिया है अपने कब्जे में पहले किया जाए। तो इसके क्या रीजन थे, ऐसा क्या था बंगाल में कि सभी जो है बंगाल में अपना शासन जो है जमाना चाहते थे। तो यही आज की वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस समय की 16वीं-17वीं शताब्दी में अगर हम जाए तो 15वीं-16वीं-17वीं सदी में, तो उस समय भारत की स्थिति देखें तो ये आपका हो गया बंगाल। इधर आप ये थोड़ा रफली हम देखें, यहाँ पर थे आपके कौन, मराठा, कौन थे आपके जो है यहाँ पर मराठा प्रांत था। यहाँ पर आप लिख ले मैसूर, उसके बाद ये आप बना ले आपका कौन सा, ये बंगाल, और ये आप कर ले कर्नाटक, ये था आपका कर्नाटक। कर्नाटक में ये आप लगा ले इधर। कुछ कुछ इस तरह की स्थिति आपकी उस समय थी भारत की, मद्रास, और ये है आपका पांडिचेरी। सिर्फ समझने के लिए आपको समझना है। और यहां पर थे आपके हैदराबाद के निजाम। तो ये कुछ इस तरह की आपकी जो है उस समय जो है आपकी स्थिति थी। तो ये है आपका बंगाल प्रांत। तो ये आपका उस समय का जो है भारत की स्थिति थी। तो यहाँ पर सभी चाहते थे कि ये जो आपका बंगाल प्रांत है हमारे कब्जे में हो जाए। तो अब हम इनके टोटल 4 से 5 रीजन हैं कि क्या कारण थे, तो एक एक करके हम रीजन देखते हैं। तो आप मान लीजिए, अगर हम जनरली बात करें, हम अगर अपनी बात करें, हम कहीं जाकर बसना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं जाकर रहना है, वहां पर हम सोचेंगे वहां पर आगे से हम रहेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कोई भी पर्सन देखता है कि वहां पर खाने पीने की क्या सुविधा है, हम वहां पर जो है सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यही एक देखें, तो पहला कारण यही से निकलता है कि बंगाल राज्य की जो जमीन थी, बंगाल राज्य की जो भूमि थी, वो कैसा था, वो फर्टिलाइज्ड लैंड था। बंगाल की जो भूमि है वो कैसी है, पहला आप नोट लिखे, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, ये आपका जो है डेल्टाई क्षेत्र है। पहली बात तो आपका जो है एक कोस्ट लाइन है, यहाँ पर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ से बंगाल से होकर आपकी जो कौन सी नदी यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ पर आपकी जो है मेनली गंगा नदी जो है यहाँ से होकर गुजरती है। गंगा नदी अपना डेल्टा क्षेत्र बनाती है, तो गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। ये एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर जो है आपकी एक उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर जो है चावल बहुत ज्यादा होता था। चावल हो गया, मक्का हो गई, दलहनी फसलें, तिलहन फसल, इसके अलावा जो आपका आज भी जो जूट की फसल अगर यहाँ पर देखें वेस्ट बंगाल में, तो पूरे भारत का 66% जो जूट फसल होता है आपके सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर जो बंगाल में आपकी जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ थी। उस समय के बंगाल प्रांत में भूमि बहुत उपजाऊ भूमि थी, जहां से हमेशा आपको पता था कि अगर हम यहाँ पर आकर बसने लग गए तो यहाँ पर अगर हम इस एरिया पे शासन कर लेंगे तो कभी हमें भूखमरी का एटलीस्ट शिकार नहीं होना पड़ेगा। हम यहाँ से चीजों को आयात निर्यात कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात खाने की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल है, गंगा नदी यहाँ से होकर गुजर रही है, कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में है। तो अगर यहाँ पर अगर आप कोई फैक्ट्री को स्थापित करना चाहे तो फैक्ट्रियों में काफी बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो पानी की आपकी कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन उद्योग भी यहाँ पर चला सकते हैं। तो ये सब कारण थे कि ये जो है बंगाल का पहला कारण ये है कि बंगाल में क्यों सभी भारी शक्तियां यहाँ पर शासन करना चाहती थी। तो पहला हमने कारण लिख लिया, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। दूसरा, यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर जो था आपका पोर्ट था, बंदरगाह, सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक आपका यहाँ पर जो है कलकत्ता बंदरगाह, जो कि उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था, और यहाँ से जो आयात और निर्यात था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ी शक्ति यहाँ पर अपना शासन स्थापित करती है, भारी शक्ति, तो भारत से व्यापार करने में, जिसके लिए भारी शक्तियां भारत की ओर आकर्षित हुई थी, तो भारत से जो व्यापार है वो यहाँ से इजीली आयात, जो वस्तुओं को आयात और निर्यात यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह के थ्रू, कलकत्ता पोर्ट के थ्रू यहाँ से आसानी से किया जा सकता है। तो व्यापार के लिए भी कोई तंगी यहाँ पर नहीं होगी, आसानी से भारत से वस्तुओं को आयात या निर्यात कर सकते हैं। जिस मंशा से ये लोग आते थे व्यापार करने के लिए, उसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर हम बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लेंगे तो यहाँ पर जो हम व्यापार करेंगे तो उसके व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपका बंदरगाह भी स्थित है, तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है आपके यहाँ पर नहीं होगी। तो ये एक दूसरा बड़ा रीजन है कि क्यों यहाँ पर अपने जो पैर जमाना जाती थी बड़ी शक्तियां, जो भारी शक्तियां यहाँ पर आई। तीसरा, यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर जो है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, अभी भी है। खनिज संसाधन जैसे कि आपका सबसे ज्यादा मात्रा में जिसे हम कहते हैं कोयला हो गया, इसके अलावा आपका लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो इस तरह के जो संसाधन थे, मैंगनीज हो गया, तो ये जो खनिज संसाधन थे काफी यहाँ पर आपको जो है फायदा, इनको जो है भारी शक्तियों को पहुंचा सकते थे। तो कोयला जैसे जैसे कि आगे चलकर जो है कोयला आपका जो है, जब अंग्रेजों ने जो यहाँ से रेलवे चलाई, जो रेल जो है चलाई, तो रेलवे के थ्रू उन्होंने धन की निकासी बहुत ज्यादा की। और उस रेल में भी जो आपको ये पता होगा कि पहले जो है कोयले से जो है आपका ट्रेनें चलाई जाती थी, है ना। तो कोयला उसमें अगर आपने गदर मूवी देखी होगी तो गदर मूवी में सीन दिखाया गया है कि किस तरह कोयले के जो वो भागते हैं बच के, ऐसा कुछ सीन है, हाँ तो देखी होगी आप लोगों ने। तो उसमें आप देखेंगे कि वो कैसे सारे, उनका बच्चा भी, सनी देओल भी, सारे कोयला डालते हैं ट्रेन में, इंजन में, ताकि जो ट्रेन है जल्दी भागे, है ना। तो वहां पर वापस आ जाइए टॉपिक पर, तो कोयला आपका वहां जरूरी है ना। बाकी चीजों में भी, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा उपलब्ध थे, तो ये आपका एरिया जो है आपको जो है प्रॉफिट दे सकता था। उन आपके जो बाहरी जो शक्तियां यहाँ पर आई, तो ये भी एक रीजन था कि यहाँ पर जो है खनिज संसाधन जो है आपकी काफी मात्रा में उपलब्ध थे। तो यहाँ पर उन्हें आकर बसना, अपने पैर जमाना, अपना शासन करना प्रॉफिटेबल लगता था। तो ये एक बड़ा कारण हुआ। सबसे मेन कारण आप देखेंगे कि बाहरी शक्तियां, अगर हम 15वीं 16वीं जो 17वीं शताब्दी की बात करें, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि बंगाल में जो है, पहली बात तो इतने प्रॉफिट उन्हें दिख रहे थे, और सबसे मेन बात ये उन्हें प्रॉफिट दिख रहे थे, इनका ये चीजें तो उन्हें अट्रैक्ट कर ही रही थी। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि यहाँ पर उस समय जो है, क्या अगर अंग्रेजों की बात करें, जो अंग्रेज जब उस समय जब भारत में आए, तो उन्होंने देखा उस समय जो यहाँ पर लोकल शक्तियां थी बंगाल में जो शासन कर रही थी, वो बहुत कमजोर थे, वो ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे। और दिल्ली से, बंगाल की जो है दिल्ली से क्योंकि पर्याप्त दूरी है, तो दिल्ली में तो आपके मुगल शासन था, मुगल आपके जो है उस समय जो है थोड़ी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उनसे उनको कोई डर नहीं था अगर वो बंगाल पर शासन कर ले, क्योंकि जो दिल्ली से यहाँ पर उनकी पर्याप्त दूरी थी अगर वो बंगाल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। और बंगाल में क्योंकि जो लोकल शक्तियां थी वो उस समय इतनी पावरफुल नहीं थी, तो उन्हें आसानी से हम वहां पर जो है उनके साथ पराजित करके हम यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। और हमें दिल्ली से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है आपका पर्याप्त दूरी पर बंगाल से था।
तो यही सब रीजन थे कि अंग्रेज भी अगर देखें, अंग्रेजों की हिस्ट्री हम आगे पूरी देखेंगे कि बार बार हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना जो है हक जमाना चाहा, किस तरह उन्होंने बंगाल पर अपना विस्तार किया। तो ये मेन रीजन थे कि क्यों आपकी बाहरी शक्तियां जो है बंगाल में अपना शासन स्थापित करना चाहती थी, सभी जो है बंगाल पर अपना वर्चस्व सबसे पहले स्थापित करना चाहती थी। तो ये आपका एक मेन क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में मेंस में आ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चॉइस दे दी जाती है कि बंगाल पर शासन, बंगाल पर की ओर आकर्षित, बाहरी शक्तियों का बंगाल की ओर आकर्षित होने के पीछे क्या मेन कारण थे। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उपजाऊ भूमि, बंदरगाह, खनिज संसाधन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो उम्मीद करती हूँ मैं समझा पाई होंगी आपको कि क्यों सब जो है बंगाल में सल्तनत काल हो, मुगल्स हो, अपने अंग्रेज हो, बाहरी शक्तियां हो, क्यों बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। तो ये इनके जो है मेन रीजन थे। बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टेटस पर, जहां चाहे आप शेयर करना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।